फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारी जूझ कहानी है उसको हम पढ़ेंगे। इसे जो है लेखक आनंद यादव ने लिखा है और ये क्या है, ये एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। आत्मकथात्मक वो होता है जो लेखक जो है अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखता है, यानी लेखक कोई है अपने जीवन के बारे में जो लिख रहा है तो वो क्या होता है, आत्मकथात्मक। और ये क्या है, उपन्यास है। एक उपन्यास उपन्यास जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं और कहानी जो है बहुत छोटी होती है। उपन्यास इतने बड़े होते हैं, मतलब इतने सारे पन्नों के होते हैं, उसमें इतने पन्ने होते हैं कि आप उसको एक दिन में तो पढ़ ही नहीं सकते। तो उसी उपन्यास में से इन्होंने बीच में से जो है कुछ पार्ट निकाला है और उसका नाम क्या रखा है, जूझ। तो ये क्या बन गई, कहानी बन गई। और जिस उपन्यास से ली गई है वो कौन सा उपन्यास है, वो मराठी उपन्यास है। और ये इनके किस उपन्यास से ली गई है, तो झोंबी से ली गई है। ये आपको याद रखना, हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लें, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से बता रही हूँ। ये जो मराठी में लिखा गया था इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, यानी हिंदी में किसने किया था इसको कन्वर्ट, तो केशव प्रथमवी द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लें। और आगे क्या लिखा है कि डॉक्टर आनंद रतन यादव का मूल नाम, जो उनका प्रथम नाम है वो क्या है, आनंदा रत्नाप्पा जकाते। तो ये आपको याद रखना है। तो आप जो है कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, आनंद यादव, यानी जो लेखक हैं वही इसके जो है प्रमुख पात्र हैं। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखक ये कहते हैं, यानी आनंद यादव, कि जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके पिता, यानी जो उनके पिता हैं रत्नाप्पा, जिन्हें वो दादा कहकर बुलाते थे, उनके पिता को वो क्या कह के बुलाते थे, दादा। तब उनके दादा ने क्या किया, तब उनका स्कूल जाना बंद करवा दिया, ताकि वे क्या करें कि घर के कामकाज में जो है अपनी माँ का हाथ बटाएं और उनका जो है काम करें। उनके पिता जो है कोई काम नहीं करते थे। अब आपको ही कोई स्कूल जाना बंद करवा दे एकदम से तो आपको भी बुरा लगेगा, क्योंकि आप जो है अभी पढ़ने वाले विद्यार्थी हो और हमको जो है अभी पढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही जो है आनंद यादव के साथ भी ऐसे ही हुआ। उनके पिता क्या करते थे कि सारा दिन जो है घूमने फिरने और आराम मौज मस्ती में गपशप करने में जो है लगा देते थे, पर कुछ काम नहीं करते थे। तो उनके बदले सारा काम कौन करता था, आनंद यादव करते थे। वो सारा काम करते थे जितना भी था। जो आनंद यादव थे, यानी जो आनंदा था, उन्हें आनंदा भी बोलते थे। तो वो क्या है, स्कूल जाना चाहते थे, इसलिए वो क्या करते हैं कि एक दिन क्या है, गोबर के कंडे थापते वक्त वो जो है अपनी माँ से क्या बोलते हैं कि स्कूल जाने की बात करते हैं, उस विषय पर जो है बात करते हैं। वो ये बोलते हैं कि अगर वो वे भी स्कूल नहीं गए तो वो अपने पिता की तरह ही बन जाएंगे, ना कुछ घर में पैसा आएगा, ना वो कमा पाएंगे, ना वो ऐसे ही रह जाएंगे जैसे हमारे पिता हैं वैसे ही रह जाएंगे। और वो जो है गरीब बन जाएंगे और क्या रहेंगे, और अगर पढ़ लिख नहीं पाए तो क्या करेंगे, शायद जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। कि पढ़ाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हमें जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो लेखक भी यही चाहते थे कि उनके घर में भी 4 पैसे आए, वो भी बहुत पढ़ें, बहुत अच्छे इंसान बने, बहुत बड़े बने। तो यही सब जो है वो उनके मन में ख्याल आते हैं कि अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो वो जो है जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आनंदा की माँ क्या करती है कि वो उन्हें समझ जाती हैं। तो वो उन्हें जो समझाती हैं कि अगर वो जो उनके पिता से बात करेंगी आनंदा के, तो उनके जो पिताजी हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आनंदा जो है वापस से पढ़ाई करे या जाए। वो चाहते थे कि वो उनके साथ ही खेती में लगा रहे और वो ही सारा काम करे, वो तो सिर्फ घूमते वगैरह रहते थे। लेकिन उनकी माँ जो है वो चाहती थी कि जो है आनंदा भी पढ़ लिखे, बड़ा इंसान बने, अच्छा बने। लेकिन वो क्या करती हैं, उनके पिताजी के डर के मारे जो है नहीं बोलती हैं। तो उनकी माँ जो है आनंदा के पिता से बहुत डरती थी, इसलिए क्या करती थी, खुलकर उनका साथ नहीं दे पा रही थी। तभी लेखक ने अपनी माँ को एक सुझाव दिया कि एक काम करते माँ, अपन दोनों चलकर जो है गांव के मुखिया हैं, उनका नाम क्या है, दत्ता जी राव, ये आपको याद रखना है। तो दत्ता जी राव सरकार के पास जाते हैं और उनसे जो है अपनी सारी परेशानियां बताएंगे। तो उनकी बात जो है उनके पिताजी जरूर मानेंगे। तो माँ को भी जो है बेटे की सलाह पसंद आ जाती है और वो दोनों जो है दत्ता जी राव के यहाँ चले जाते हैं। तो वो लोग जब दत्ता जी राव के पास जाते हैं तो अपनी सारी परेशानी जितनी भी होती हैं तो वो सोए दत्ता जी राव को बता देते हैं कि कैसे जो है उनके पिताजी जो है लेखक को जो है स्कूल नहीं जाने दे रहे और सारा काम करवाते हैं और खुद जो है मौज मस्ती करते हैं। और लेखक ये भी बोलता है कि वो जो है पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पिताजी उनको जो है भेज नहीं रहे हैं। तो दत्ता जी राव जो है मुखिया थे गाँव के, तो वो समझदार थे और वो ये सब जानते थे पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो वो उनकी माँ को क्या देते हैं, आश्वासन देते हैं, यानी भरोसा दिलाते हैं। वो ये कहते हुए उन्हें घर भेज देते हैं, जब जो है आनंद यादव के जो पिता हैं, यानी जो आनंदा के पिता हैं, वो घर आ जाएं तो उनको जो है मेरे पास भेज देना। और उन्होंने आनंदा से ये भी कहा कि जब वो जो है मेरे घर आए उसके थोड़ी देर बाद जो है तू भी यहाँ पे आ जाना।
और इसके बाद जो है वो लोग तैयार हो गए और फिर जो है जाने से पहले, घर जाने से पहले जो है आनंदा की माँ ने जो है दत्ताजी राव से ये कहा कि ये बात जो है उनके पिता को ना बताएं। अगर उनके पिता को पता चलेगी तो वो जो है भड़क जाएंगे या गुस्सा करने लगेंगे, तो वो जो है नहीं बताते हैं फिर। तो शाम को जब जो है आनंदा के पिता घर आते तो माँ उनको ये बोलती कि मुखिया ने जो है आपको बुलाया है, यानी दत्ताजी जो राव हैं उन्होंने उनको बुलाया है। तो जब मुखिया का बुलावा आता है तो आनंद यादव को ये जो है सम्मान की बात लगती है, क्योंकि वो मुखिया और वो बुला रहे हैं, तो वो जो है सम्मान की बात से जो है चले जाते हैं। तो इसके बाद जब आनंद यादव के पिता जो हैं चले जाते हैं दत्ताजी राव के पास, तब पीछे से जो है थोड़ी देर बाद भी आनंदा वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि जैसा उनको कहा गया था वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो आनंदा को देखते ही जो है मुखिया उनसे सवाल करते हैं कि जो है कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो ये कहते हुए जो है आनंदा कहता है कि उनके पिताजी ने जो है उनकी 5वीं कक्षा में पढ़ाई छुड़वा दी, ताकि वो घर व खेत के कामकाज में हाथ बटा सके। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं तो वो जो है उनके पिताजी को डांटने की पढ़ाई जो है क्यों छुड़वा दी, कि बच्चे को जो है तुरंत भेजो, स्कूल भेजो, तुम नहीं पढ़ाओगे तो क्या होगा, इसे पढ़ाओ, इस तरीके से जो है उन्हें फोर्स करते पढ़ाने के लिए। तो अब जो है दत्ताजी राव ने बोला, यानी मुखिया ने बोला, तो उनकी बात को जो है टाल नहीं सकते, उनके सम्मान में जो है उनको ये काम करना ही पड़ता है। तो फिर जो है अब वो घर जाते हैं, ये बात सुन के जो है वो घर जाते हैं। तो घर पहुंच के जो है जब उनके पिता घर जाते तो वो आनंदा से ये बोलते कि मैं तुमको पढ़ाऊँगा, पर जो है कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेगी, तभी मैं तुमको स्कूल भेजूँगा। तो जो है उनकी शर्तें ये होती हैं कि वो ये बोलते हैं सुबह उठकर जो है तुम्हें जल्दी उठकर सारे काम करने पड़ेंगे, खेतों में जो है पानी लगाना पड़ेगा, जानवर जो है उनको चराना पड़ेगा, और जो है घर पर अधिक काम होने पर जो है विद्यालय नहीं जाना, यानी ज़्यादा काम जब घर पर होगा तो तुम जो है विद्यालय स्कूल नहीं जाओगे। तो ये सब सुनने के बाद जो है आनंदा फिर भी तैयार हो जाते हैं, ये सब शर्तें सुनने के बाद जो है वो तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जो है उन्हें स्कूल जाने की एक चाहत थी कि स्कूल जाना है, पढ़ना है, कुछ करना है। तो ये शर्तें जब उन्होंने मान ली तो उन्हें जो है स्कूल जाने की आज्ञा मिल गई थी, वो स्कूल जाने लगे। जैसा कहा गया था तो वैसे ही वो घर का सारा काम करके फिर जो है स्कूल जाते थे। तो स्कूल में पहला दिन था, तो उनका क्या होता, पहला दिन अच्छा नहीं बीता, क्योंकि जो उनके साथ के सभी बच्चे थे वो अगली क्लास में जो पहुंच चुके थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई जो बीच में छूट गई थी। तो उनके जो पार्टनर थे, जो उसके क्लासमेट्स थे, वो क्या हो गए, एक क्लास आगे पहुंच गए थे। तो अब उनकी क्लास में आए तो वो बच्चे क्या उनसे छोटे थे। आप समझ रहे हो ना, जब आपका कभी गैप हो जाए और आप फिर स्कूल जाओ तो आपके जो क्लासमेट रहते हैं, आपके जो मित्र रहते हैं वो आगे चले जाते हैं। तो ऐसे उनके मन में भी जो है उनको ऐसा लगा कि अब वो जो पीछे रह गए इस तरीके से, और छोटे भी थे, अब वो आए तो जूनियर ही आएंगे। तो अब क्या हुआ, कुछ शरारती बच्चों ने उनके साथ शरारत करने का भी प्रयास किया और कुछ बुरा बर्ताव किया। उनके साथ जो है, जो शरारती बच्चे होते हैं वो उनके साथ जो है उनको बहुत मजाक उड़ाना, ये करना वो करना, वो शरारत मस्तीखोर करते थे। कभी कुछ ले लिया तो कभी कुछ कर लिया, तो इस तरीके से बहुत बुरा बर्ताव करते थे। तो इतना सब परेशान होने के बाद ये सोचते हैं कि वो अगले दिन जो है स्कूल नहीं जाएंगे। मगर भी क्या होता है, अगले दिन वो फिर से जो है तैयार होकर स्कूल पहुंच गए। वो सोचते तो हैं कि ये बुरा बर्ताव रहा है, नहीं जाऊँ, पर वो उनको स्कूल जाने की चाहत थी कि उन्हें जो है कुछ करना है। तो वो जो है फिर से तैयार होकर स्कूल गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका परिचय क्या हुआ अपनी कक्षा के होनहार छात्र बसंत पाटिल से हो गया। तो जैसे ही वो धीरे धीरे सबसे मिले जुले तो उनके क्लास में जो एक होनहार यानी अच्छा बच्चा था बहुत, तो उससे क्या हो गया, बसंत पाटिल से हो गया। लेखक अब खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगा। तो लेखक भी जो है खूब मन से पढ़ाई करने लगा, क्योंकि उनके साथ जो है जिनसे उनकी पहचान हुई थी, तो वो बसंत पाटिल भी बहुत अच्छा से पढ़ता था। टीचर उन्हें भी बसंत पाटिल के साथ अन्य बच्चों की कॉपी जांचने को देते थे, क्योंकि वो बसंत पाटिल को भी वो कॉपी चेक करने को देते थे, तो इनको भी देते थे अपने साथ में कि सबकी जो है कॉपी देखो। धीरे धीरे क्या होती है, दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है, यानी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उनके स्कूल में एक सौंदर्य लेकर नाम के एक टीचर थे, जो उन्हें क्या करते थे, मराठी पढ़ाते थे। उनके पढ़ाने का तरीका जो है बहुत अच्छा और सबसे हटकर था। वो मराठी और अंग्रेजी की कविताओं को पूरे ताल वाल व लय के साथ जो है गाकर सुनाते थे। अब जो मराठी और जो अंग्रेजी की जो कविता होती हैं, उनको क्या एकदम ताल की तरह, जैसे एकदम ताल में गाते हैं ना अपन, कोई भी कविता या कुछ भी हो, जिससे क्या होता है कविता को सुनने में क्या इंटरेस्ट आता है। और साथ में क्या करते थे, अभिनय भी करते थे, अभिनय यानी एक्टिंग भी करते थे, और खुद भी कविताएं लिखते थे। वो खुद भी जो है कविताएं लिखते थे। तो उनको देखकर, ये सब देखते हुए क्या होता है, लेखक को भी जो है उन कविता लिखने की रुचि होने लगती है मन में, क्योंकि जिस तरीके से वो कविता लिखते हैं, बोलते हैं, तो उस तरीके से उनको भी रुचि होने लगती है, यानी मन लगने लगता है कविताओं में। आनंद यादव जो है उनकी क्लास में अपने आप को जो भूल जाते थे। जब वो उनकी क्लास में रहते थे तो अपने आप को एकदम भूल जाते थे, और पूरी तल्लीनता के साथ उनकी बातों को सुनते और उनके गानों के तरीके
हाव भाव अभिनय जो है सब याद कर लेते थे। तो उनकी क्लास में जो है बहुत ही मन लगा के वो पढ़ते थे, यानी उनके गाने के तरीके, कैसे वो कविता गा रहे हैं, कैसे उनके हाव भाव हैं, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, तो सब जो है एकदम देख लेते थे अच्छे से। और उसके बाद जो घर जाते थे और खेतों में काम करते थे, तो वो क्या करते थे कि उस वक्त जो हूबहू जैसे टीचर करते थे वैसे जो उनकी नकल करते हुए उसकी प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे। क्या होता था जब आनंदा पहले जो है खेतों में काम करता था, तो उसे बहुत अकेला अकेला लगता था और जो है बोरियत भी लगती थी, क्योंकि अकेले काम करो इतने बड़े खेत में और ऐसे तो बहुत अकेला अकेला लगता था। लेकिन उसके बाद जो है जब वो उनसे टीचर से मिले और जब उन्होंने कविताओं का अभ्यास करना शुरू किया, तो उन्हें क्या हुआ, अकेला रहना जो है बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि खेतों में काम करते वक्त वो क्या करते थे, कविताओं को गाकर, नाचकर और कभी कभी तो उन कविताओं पे अभिनय कर उसका आनंद लेते थे। यानी जब वो कविता पढ़ते थे तो खेतों में बिल्कुल जो है नाच कर गाकर बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ते चले जाते थे। तो ऐसे ही गुनगुनाते गुनगुनाते खेतों में काम करते थे। इसलिए अब वो चाहते थे कि खेतों में जो है उनके साथ कोई ना रहे, ताकि वे अकेले में क्या करें, अपनी कविताओं की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तरीके से क्या होता है, वो अभ्यास करते करते क्या होते हैं, सबसे होशियार बच्चों में जो है शामिल हो जाते हैं। यानी जो उनकी कक्षा में बहुत होशियार बच्चे रहते हैं, तो उनमें भी वो शामिल हो जाते हैं और अपने टीचर के कुछ ज़्यादा करीब आ गए। टीचर भी उन्हें जो है प्यार से आनंदा कहकर पुकारते थे। टीचर भी अब जो क्या करने लगे थे, आनंद यादव को क्या नाम से पुकारते थे, आनंदा नाम से पुकारने लगे थे, क्योंकि अब वो भी प्रैक्टिस करते थे तो बहुत कुछ वो भी सीख रहे थे। एक बार उनके टीचर ने अपने दरवाजे पर लगी मालती की बेल के ऊपर एक सुंदर सी कविता लिखी। यानी जो गेट था, एक दरवाजा था, उस पर क्या मालती की जो बेल होती है ना, फूल होता है जो मालती का, उसकी जो बेल थी उसके ऊपर क्या लिखी, एक सुंदर सी कविता लिखी। आनंद यादव ने सोचा कि अगर टीचर अपने घर में लगी एक मालती की बेल के ऊपर इतनी सुंदर कविता लिख सकते हैं, तो मेरे पास तो खेत खलियान, पेड़ पौधे और पूरा आकाश है, तो मैं क्यों नहीं कविताएं लिख सकता हूँ। तो यही सोचते हैं कि जो है जब मास्टर जी लिख सकते हैं एक मालती की बेल के ऊपर, तो मेरे पास तो सब कुछ है, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ। तो जो आनंदा रहता है वो भी क्या करता है, कविता लिखना शुरू कर देता है और बहुत रुचि से जो है कविताएं लिखता है। और टीचर क्या करते हैं, उन्हें बहुत रस, छंद, अलंकार होते हैं, इन सब के बारे में जो है बारीकियों से सिखा देते हैं और सब जो है वो सीख भी जाते हैं। और वो दोनों जब भी क्लास में रहते हैं तो इसी टॉपिक पर जो है बात करते हैं। तो जब भी आप अपने खेत में काम करते थे तो खेत खलिहानों के ऊपर जो है कविता लिखने लगे, अपनी भैंस के ऊपर जो है लिखते थे, पत्थर पे, शिला पे, उस पे जो है कविता लिखने लगे थे। तो ऐसे ही जो है कविता गुनगुनाते गुनगुनाते जो वो खेत खलिहानों में गाते रहते, तो उनको बहुत मज़ा भी आता था और उनको अकेलापन भी जो है महसूस नहीं होता था, तो वो हर चीज़ पे जो है कविता लिखने लगते हैं। तरीके से क्या होता है, वो हर जगह लिखते हैं, पत्थर की शिला पर तो कहीं पर भी लिखने लगते थे। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन वो छोटा बच्चा जो उनके पिता उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे, तो अपनी लगन व मेहनत के साथ महान कथाकार व उपन्यासकार बन गया। जो कौन था, आनंद यादव, यानी जिन्होंने लिखा है वही जो एक आनंद यादव के नाम से जाने जाने लगे, एक लेखक बन गए। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर का नाम जो जूझ क्यों लगा, क्योंकि उन्होंने जो बहुत ही संघर्ष किया था कि किस तरीके से वो जो है स्कूल गए और किस तरीके से अपने पापा को मनाया, उन्होंने पिताजी को मनाया और वो आगे चल के क्या बने, एक महान कथाकार। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की। तो इसलिए इस कहानी का नाम क्या पड़ा, जूझ पड़ा, यानी उन्होंने जो बहुत संघर्ष किया। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे जो इसकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।